हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने पुल्ली के बारे में पढ़ा था, फिक्स्ड पुल्ली के बारे में पढ़ रहे थे और उसका एक शॉर्ट ट्रिक्स हम लोगों ने सीखा। पुल्ली के बारे में पढ़ रहे थे, कैसे पुल्ली के बारे में पढ़ रहे थे तो फिक्स्ड पुल्ली के बारे में, और हम लोगों ने एक शॉर्टकट ट्रिक्स देखा। आज चलिए हम इसको विस्तार से 5 से 7 मिनट में इसको प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि मेरे पास चलो ये कोई सपोर्ट है और ये आपका कोई पुल्ली रहा। पुल्ली से एक स्ट्रिंग इस प्रकार से है और ये ब्लॉक आपका रहा M1 मास का। ये स्ट्रिंग यहाँ से होते हुए दूसरा ब्लॉक आया दूसरे स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग सेम है। यहाँ पर मास आपका हो गया कौन सा, M2। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि सपोज मान लेते हैं कि M1 ब्लॉक जो है वो हैवियर है किस ब्लॉक से, M2 ब्लॉक से। तो हैवियर होने के कारण ग्रेविटी फोर्स इस पर तो एक्ट करेगा। किधर एक्ट करेगा तो डाउनवर्ड M1G। इस पर भी ग्रेविटी फोर्स एक्ट करेगा और यहाँ भी लगेगा कौन सा, M2G। अब देखो मैंने क्या कहा कि किसी भी ब्लॉक के लिए अगर आपको टेंशन मेजर करना है तो अवे फ्रॉम द पॉइंट चूज करना है, अवे फ्रॉम द पॉइंट चूज करना है। और ये पॉइंट के लिए टेंशन हो गया T एंड हो गया क्या चीज, T। मैंने कहा कि ये ब्लॉक किधर जा रहा है, देखो ये फर्स्ट ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है A असर्शन के साथ, तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, पर जाएगा किस ब्लॉक, किस असर्शन के साथ, A असर्शन के साथ। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, मैंने एक कॉन्सेप्ट में दिया था, इस चीज को याद रखोगे। सेम स्ट्रिंग होगा तो सेम टेंशन होगा। ये पॉइंट्स को दिमाग में क्या करना है, सेट करना है। यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि अगर सेम स्ट्रिंग है तो उसका एक्सेलरेशन भी सेम होगा। ये भी आप अपने दिमाग में सेट कर लो, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा, इसमें नो डाउट। एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हाँ, डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। डायरेक्शन चेंज करेगा और कैसे चेंज करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन होगा एक दूसरे का, ये ध्यान रखना। अब तुम इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो M1 ब्लॉक का, तो बोलो M1 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, M1G, टेंशन ऊपर T, ब्लॉक मूव कर रहा है A असर्शन के साथ नीचे। आपने क्या पढ़ा है तो बोलो, तो हमारे पास जो फोर्स लग रहा है कौन वार्ड है, डाउनवर्ड, यानी पुलिंग फोर्स मेरा डाउनवर्ड में क्या रहा है, Mg। तो मैं यहाँ पर लिखूं, इसके लिए इक्वेशन लिखो, M1G माइनस आपका हो गया बेटा T बराबर M1A। किस ब्लॉक के लिए, M1 ब्लॉक के लिए मैंने बनाया। इक्वेशन क्या बना लो, फर्स्ट। सेकंड ब्लॉक के लिए कर लो, दिस इज द M2 ब्लॉक और यहाँ पर लगा क्या चीज, M2G। यहाँ के लिए देख लो बेटा क्या है, टेंशन T है। अब इसका इक्वेशन निकालो, इसका असर्शन कौन वार्ड है, अपवर्ड, यानी हमारा पुलिंग फोर्स जो है, जो इफेक्टिव फोर्स है वो टेंशन है और टेंशन को अपोज करने वाला फोर्स मेरे पास कौन सा है, M2G। यानी यहाँ पर क्या लिखोगे, T माइनस M2G बराबर M2A। दैट विल बी द इक्वेशन कितना, सेकंड। इस टेंशन से इस टेंशन को कैंसिल कर लो, आपके पास रिजल्ट जो मिल जाएगा बेटा M1G माइनस M2G इक्वल्स टू M1A प्लस M2A। यहाँ से A को कॉमन निकाल लो, M1 प्लस M2 इक्वल्स टू आपका आ रहा है M1G माइनस M2G। अब देखो कि यहाँ पर रिजल्ट में आप क्या ले रहे हो, यहाँ से G को कॉमन ले लो, M1 माइनस M2 बाई में आपका हो गया M1 प्लस M2 इक्वल्स टू A। बोलो पिछले क्लास में ये पढ़ा था, वहां पर मैंने एक ट्रिक दिया था कि नेट पुलिंग फोर्स जो है वह नेट पुलिंग फोर्स बाई टोटल मास इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सेलरेशन। नेट पुलिंग फोर्स, दिस इज द नेट पुलिंग फोर्स बाई टोटल मास इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सेलरेशन। किसके लिए, तो फिक्स्ड पुली के लिए। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से तुम फॉर्मूला सेट कर लो, अगर टेंशन निकालना है तो T का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो, फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में पुट करो, फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे आपके पास वैल्यू। चलो मैंने इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू A इक्वल्स टू M1 माइनस M2G और बाई में M1 प्लस M2 को मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा हूँ या फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट में मैंने रख दिया। इक्वेशन फर्स्ट में डील कर लो, आपके पास मिल जाएगा M1G माइनस T इक्वल्स टू M1A। इसको इधर ले आओ, M1G माइनस M1A इक्वल्स टू T। वैल्यू रखोगे, वैल्यू रखने पर आप सॉल्व करो इसको
आ जाएगा 2 m1 m2 बाई में हो गया m1 प्लस m2 और इनटू आपका हो जाएगा बेटा g। दैट इज द टेंशन, दैट इज द टेंशन। यही आपका क्या हो गया बेटा, रिजल्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आया। शॉर्ट ट्रिक से भी और लॉन्ग ट्रिक से भी, दोनों के दोनों ट्रिक से आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से निकाल सकते हैं, शॉर्टकट भी और काफी लॉन्ग में विस्तार के साथ। तो ये आपका था पूरा का पूरा पुल्ली का कॉन्सेप्ट। चलिए आज के लिए मैं इतना ही लेता हूँ, अगले क्लास में मैं इसका रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।